Hello बच्चों, let's read this question and this question says aqueous solution of 0.004 m Na2SO4 and 0.0001 m glucose are acetonic. The degree of dissociation of Na2SO4 is option A 25%, option B 60%, option C 75% and option D 85%. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जानते हैं कि ये क्वेश्चन किस की कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। तो इसका की कॉन्सेप्ट होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशन होते हैं जिसके जिसके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। अब यहाँ पर आपको दो सॉल्यूशन गिवन है। ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल पाई से। अब यहाँ पर दो सॉल्यूशन गिवन है, एक है Na2SO4 का और दूसरा सॉल्यूशन है ग्लूकोज का। तो इनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तभी ये आइसोटोनिक होंगे। तो पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2। अब पाई जो होता है वो होता है ICRT, जिसमें आई होता है बॉन्ड ऑफ फैक्टर, सी होता है कंसंट्रेशन, आर होता है गैस कांस्टेंट एंड टी होता है टेम्परेचर। सिमिलरली ICRT, इसको मान लेते हैं I1, इसको मान लेते हैं I2। आर जो है गैस कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं हुआ, और टी में भी कोई चेंज नहीं हो रहा। तो ये क्या हुआ, I1C1 इज इक्वल टू I2C2। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं I क्या हुआ। तो I होता है बॉन्ड ऑफ फैक्टर, हमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए बताना है। तो देखिए क्या हुआ इसमें कि ये जो Na2SO4 है ये डिसोशिएट करेगा। Na2SO4 जो है वो इलेक्ट्रोलाइट है, अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है, इजीली ब्रेक कर जाता है 2Na पॉजिटिव में और SO4 2 माइनस में। मान लीजिए इनिशियली Na2SO4 का 1 मोल था, Na का 0 था, SO4 2 माइनस का 0 था। पर इक्विलिब्रियम पर क्या हुआ, इसका कंसंट्रेशन मान लीजिए अल्फा कम हुआ, इसका 2 अल्फा बढ़ा और इसका अल्फा बढ़ा। अब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो क्या हुआ, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो टोटल इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कितना हुआ, 1 प्लस 2 अल्फा। अब आई का वैल्यू निकालना है, तो आई का वैल्यू क्या होता है, आई रेशो होता है किससे, इसका कंसंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम रेशो इनिशियल मोल। तो कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम कितना है, टोटल 1 प्लस 2 अल्फा, और इनिशियल कितना है 1। तो आई का वैल्यू कितना हुआ, 1 प्लस 2 अल्फा, 1 प्लस 2 अल्फा। ये किसके लिए होता है, Na2SO4 के लिए। मीन्स I1 का वैल्यू कितना है, 1 प्लस 2 अल्फा। और अब बात करते हैं, और C1 का वैल्यू कितना दे रखा है, 0.004 m। अब I2 की बात करते हैं। देखिए I2 जो है, ये जो ग्लूकोज जो है ये एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसके लिए अल्फा की वैल्यू बहुत कम होती है। और जैसे ये इसके Na2SO4 के लिए कैलकुलेट किए हैं, तो 1 प्लस 2 अल्फा अगर आता है तो अल्फा की वैल्यू बहुत कम आता है। तो इसमें क्या होता है कि अल्फा की वैल्यू जब कम है तो टोटल जो आई का वैल्यू आएगा, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम 1 आएगा, इनिशियल भी 1 हुआ, तो इसमें ग्लूकोज जो है उसके लिए आई का वैल्यू 1 आएगा। तो I2 1 है और C2 का वैल्यू 0.01 m। अब कैलकुलेट करते हैं, 1 प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 इंटू 0.01 m डिवाइड बाई 0.004 m। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2.5। तो 2 अल्फा कितना आएगा, 2 अल्फा इज इक्वल टू 2.5 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.5, और अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, 0.75। और परसेंटेज में अगर कैलकुलेट करें तो अल्फा कितना हुआ, अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो अल्फा कितना हुआ 75%। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन C. I hope you understood well. Best of luck.